सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मे भी बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज की सेलोगिज्म का पार्ट सेकंड है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल का हमने एक सेलोगिज्म चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रीजनिंग का, जिसमें हमने एक वीडियो में पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें कि मैंने आपको जस्ट इतनी सी बात बताई थी कि उसमें आप 150 कॉन्सेप्ट लगाओगे कि 150 कॉन्सेप्ट में आप मेरे भाई कैसे कैसे कन्वर्ट होके कि 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था कल। आज पार्ट नंबर सेकंड है। इस पार्ट नंबर सेकंड में हम पढ़ाएंगे जो कि जिस टाइप से मेजरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। पार्ट 1 का पढ़ाने का मकसद इतना ही था कि ताकि आप बिना डायग्राम बनाए कन्वर्ट कर सको। अब जिस जिस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं ना मैक्सिमम, वो यही पार्ट है। उसमें पार्ट 1 का ही यूज होने वाला है, बस केस थोड़ा सा एक नया ऐड हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे। और जो मेरे भाई नए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की 60-60 मैराथन की। उसमें इससे पहली वाली वीडियो जो शो हो रही होगी सेलोगिज्म का पार्ट 1 की, आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो आज जो है केस पार्ट नंबर सेकंड में केस नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, जो कि है सर्टेन और अनसर्टेन का केस। सर्टेन और अनसर्टेन का केस क्या होता है, इस केस को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या इसमें कहानी होती है, क्या करना पड़ता है। ठीक है। अनसर्टेन के केस की बात करूंगा मैं। क्या कहा गया कि व्हेन कॉमन वर्ड वैल्यू इज 50-50 देन केस इज अनसर्टेन। जब आपके कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 होगी ना, आप कॉमन वर्ड कैसे, जैसे सपोज स्टेटमेंट आपको दे दी गई है कुछ इस प्रकार से, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो सम बी आर सी, कुछ इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दे दी गई है। अब ऑल की वैल्यू आपको मैंने पढ़ाया था कितनी होती है, 150 होती है। सम की वैल्यू कितनी होती है, 50-50 होती है। अब ये कहता है कि कॉमन वर्ड की वैल्यू जब 50-50 हुई, अब इन दो स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड कौन सा है? इन दो स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड है वी, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे वी है, और कॉमन वर्ड की वैल्यू भी क्या है, 50-50 है। तो ये केस पता कौन सा हो गया, ये केस हो गया आपका अनसर्टन केस। ठीक है जी। अब अनसर्टन केस में होता क्या है वो देखिएगा। इन सर्टन केस नहीं होगा, ये होगा अनसर्टन केस। ठीक है जी। इसको अनसर्टन पढ़ना, सर्टन मत पढ़ना। ठीक है जी, ये गलत लिख दिया इन्होंने। इन अनसर्टन, इन अ सर्टन केस ऑल कंक्लूजन्स अदर देन कॉमन वर्ड आर रॉन्ग। क्या कहते चाहता है, सर्टन केस एक सिंपल सा केस है। वो क्या कहना चाहता है कि अगर आपको स्टेटमेंट में दिख गया कि यहाँ अनसर्टन केस बन रहा है। अब अनसर्टन केस बनता कैसे है आपको पता है, जब कॉमन वर्ड की वैल्यू क्या होती है, 50-50 होती है। अब कंक्लूजन में अगर कॉमन वर्ड के अलावा कोई भी और वर्ड है तो वो केस क्या होगा, रॉन्ग होगा। यही ये कहना चाहता है कि इन अनसर्टन केस ऑल कंक्लूजन्स अदर देन कॉमन वर्ड आर रॉन्ग। जितने भी कंक्लूजन्स कॉमन वर्ड के अलावा आएंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको डिटेल में ये समझाते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 1। पहले इस इंक का कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। चलिएगा, स्टेटमेंट देखेंगे हम। कहा है ऑल पेन्स आर पेंसिल। हमने आपको ये बात बताई थी क्या कि ऑल की वैल्यू क्या होती है, ऑल की वैल्यू होती है 100 और 50, और सम की वैल्यू क्या होती है, 50-50। बिना डायग्राम के हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं विद ट्रिक्स के साथ, 150 कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है जी। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ऑल की वैल्यू होती है 150, सम की वैल्यू होती है 50-50। तो यहाँ पे आपने कॉमन वर्ड चेक किया, कॉमन वर्ड आपको दिख रहा है पेंसिल्स, पेंसिल्स यहाँ पे भी दिख रहा है, और कॉमन वर्ड की वैल्यू आपको दोनों जगह 50-50 दिख रही है। हमने पीछे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, जब भी कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 होगी तो केस आपका कौन सा होगा, ये अनसर्टन केस होगा। केस आ गया आपके पास ये अनसर्टन केस। अब अनसर्टन केस की हमने एक खास बात पढ़ी है, क्या होती है कि इन अनसर्टन केस, ये वाली लाइन देखिएगा, इन अनसर्टन केस ऑल कंक्लूजन्स अदर देन कॉमन वर्ड आर रॉन्ग। कॉमन वर्ड के अलावा जितने भी कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे। अब कॉमन वर्ड है हमारा पेंसिल, जहां कॉमन वर्ड दिखेगा वहां हम चेक करेंगे, अगर जहां कॉमन वर्ड नहीं दिखेगा वहां हम सीधा ही गलत कर देंगे। अब पहले वाले में कहा है ऑल पेन्स आर मार्कर्स, पर यहां तो कॉमन वर्ड पेंसिल था, यहां पेंसिल नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। मार्कर पेन दिया गया, ये भी गलत हो गया। पेन मार्कर दिया हुआ, ये भी गलत हो गया, और मार्कर पेन दिया, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत किए मैंने, क्योंकि अनसर्टन केस क्या कहता है कि कॉमन कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होंगे, कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होंगे। ठीक है जी मेरे भाई। कॉमन वर्ड अगर होगा वही केस को हम चेक करेंगे। चेक भी कैसे करते थे, पहले वीडियो में बताया था हमने कि 50 कहीं 100 तो नहीं बन रहा, 50 50 में कन्वर्ट हो सकता है, 100 50 में कन्वर्ट हो सकता है।
वही हम चेक करेंगे, पर चेक कहाँ करेंगे, यहाँ कॉमन वर्ड गिवन होगा अनसर्टन केस में। अनसर्टन केस की यही खास वाली बात होती है कि यहाँ अगर आपको कॉमन वर्ड कंक्लूजन में नहीं दिखा, सीधा देखते गलत कर दो, जरूरत नहीं 150 देखने की। क्वेश्चन नंबर सेकंड से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखेंगे कहा है ऑल की वैल्यू क्या होती है, ऑल की वैल्यू तो होती है 100 और 50, सम की वैल्यू कितनी होती है 50-50 होती है। लो जी 50-50 आ गई। कॉमन वर्ड है पेंसिल, यहाँ भी पेंसिल, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, इट मीन्स केस इज अनसर्टन। अगर केस अनसर्टन है तो हमने ये बात पढ़ी है कि कंक्लूजन में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी जो भी कोई वर्ड आएगा वो गलत होगा। अब कॉमन वर्ड क्या है पेंसिल, भाई पेंसिल यहाँ भी आया है, पेंसिल यहाँ पे भी आया है, पेंसिल यहाँ पे भी आएगा, मतलब गलत तो कोई हम कर नहीं सकते डायरेक्ट, अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करते हैं, ऑल की वैल्यू कितनी होती है, ऑल की वैल्यू होती है 150, और पेंसिल, पेंसिल और पेन कहाँ पे है, पेंसिल और पेन पहली स्टेटमेंट में है, पेंसिल जहाँ 50 है तो क्या 50 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल ऊपर 50 है और नीचे पेंसिल 100 है, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल की वैल्यू क्या होती है 100 और 50। मार्कर, मार्कर यहाँ पे 50 है, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई देखिएगा ध्यान से, मार्कर यहाँ पे 50 है, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब इस कंक्लूजन को चेक करते हैं, ऑल की वैल्यू होती है 100 और 50, 150 आ गया। पेंसिल, पेंसिल और मार्कर कहाँ पे है, पेंसिल और मार्कर ये वाले नीचे वाले केस में है, तो पेंसिल 50 है, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो गया। तो नन ऑफ द कंक्लूजन यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। तो अनसर्टन केस में आपने यही चेक करना है, पहले आपने स्टेटमेंट में चेक किया कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड आपने देखा बन रहा है कि, अब देखिए क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 तो नहीं है, अगर 50-50 आ गई देन आपको पता चल गया कि केस आपका बन रहा है अनसर्टन। अब अनसर्टन केस में कॉमन वर्ड के अलावा जो भी होते हैं सब गलत होते हैं। पहले अगर कॉमन वर्ड के अलावा आपको दिखेगा आप उनको गलत कर दोगे, अगर आपको कॉमन वर्ड दिख जाता है बीच में फिर आप चेक करके देखोगे कि कौन कौन सा फॉलो हो रहा है। बस अगर आपने ये दो चीज़ें इसमें सीख ली ना अनसर्टन केस में कि कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे और क्या क्या नहीं होगा, तब आपको ये पूरी पूरी सैलोगिज्म आ गई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कहा है सम एच आर एम, अब एच की वैल्यू क्या, सम की वैल्यू क्या होती है 50-50, और नीचे से भी है सम है तो सम की वैल्यू क्या आ गई 50-50 आ गई। कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, भाई कॉमन वर्ड हमें तो कुछ भी नहीं दिख, एच दिख रहा है यहाँ पे, एच जहाँ पे भी है एच जहाँ पे भी है, तो केस हमारे पास क्या बच जाएगा, केस बन जाएगा अनसर्टेन, क्योंकि कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, तो केस आपके पास हो गया अनसर्टन। अनसर्टन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत होते हैं, ठीक है जी। एक और बात बता सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि कॉमन वर्ड के अलावा सभी के सभी गलत होंगे। अब कॉमन वर्ड क्या है एच, यहाँ जहाँ एच नहीं है वो स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत होगी, चेक करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे एम और आर है, एच नहीं है, इट मीन्स गलत। यहाँ भी एच नहीं है, यहाँ भी एच नहीं है, यहाँ भी एच नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। क्यों फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कॉमन वर्ड है ही नहीं। अनसर्टेनिटी का सिंपल सा रूल है, भाई कॉमन वर्ड होगा तभी वो चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट गलत कर देंगे। और मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी का जो जिन बच्चों ने एसआई का एग्जाम दिया उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और बच्चे लग पड़ते हैं बेचारे डायग्राम्स बनाने के लिए कि सम एच आर एम है, क्या एच आर आर भी है, तो कौन सा इसमें कंक्लूजन फॉलो करेगा। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, और डायग्राम के क्वेश्चन कभी आपको 100% रिजल्ट करेक्ट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है जी। ट्रिक्स आजमाइए, 150 कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्कुल एक एक चीज इससे क्लियर करवा दूंगा मैं। जिन टीचर से ये भी नहीं बन पाता ना पॉसिबिलिटी की केस भी बनाऊंगा इसी से मैं, ठीक है जी। तो टेंशन लेनी है, इसी कॉन्सेप्ट पे आप जा रखना है। अगर आपको आता भी है डायग्राम वाला फार्मूला कि डायग्राम से कैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन करते हैं, तो भूल जाइए, क्योंकि दो दो वर्डन मत लेके चलना साथ में, ठीक है जी। इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरी वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा एक भी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज कॉमन वर्ड एच है और अनसर्टन केस बन रहा है, और अनसर्टेनिटी का एक ही रूल है क्या कि कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत, तो यहाँ पे सब गलत हो गए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वही आ गया, सम की वैल्यू कितनी होती है, सम की वैल्यू 50-50 सर,
आपने कहा नीचे भी सम की वैल्यू कितनी होती है 50-50 हो गया। अब यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है और दोनों 50-50 बन रहे हैं। केस इज आपका अनसर्टन। अनसर्टन केस का एक ही रूल, वो रूल क्या है कि कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत। कॉमन वर्ड है एच, चेक करो एच कहाँ नहीं है भाई। एच तो यहाँ पे भी है, एच जहाँ पे भी है, एच जहाँ पे भी है, एच जहाँ पे भी है। इट मीन्स डायरेक्ट गलत नहीं करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सम की वैल्यू होती है 50-50, तो चेक करेंगे क्या हम एच को 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। एम 50 है, एम यहाँ पे 50 है, क्या हम 50 को 50 में कर सकते हैं कन्वर्ट। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो सही हो गया। अब नेक्स्ट सम का रूल क्या होता है 50-50, सम का रूल आ गया 50-50। एच यहाँ पे आ गया 50, क्या एच को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं आर के केस में, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ये भी फॉलो हो गया। समझ आ गई। अब कहा गया आल एम आर एच। अब आल की वैल्यू होती है 150, आल की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई। अब मेरे भाई बात सुनो, एम एम यहाँ पे है 50, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर पाओगे, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। ऑल की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50, सम की वैल्यू कितनी होती है 50 और 50। ठीक है जी, 100 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कभी भी हम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ आपने देखा एम, यह एम जो है एम है 50 और यहाँ पे एम बन रहे हैं 100, जो कि कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहा है आल एच आर आर, तो आल की वैल्यू क्या होती है 150 होती है। एच देखेंगे, एच तो 50 है भाई, नीचे 100 बन रहा है, इट मीन ये भी फॉलो नहीं हो रहा। तो आप क्या कहोगे ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन आपको ऑप्शन में ऐसा दिया गया होगा कि 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है जी, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आल की वैल्यू क्या आ गई, आपने वही कहा आल की वैल्यू होगी 100 और 50, नीचे आल की वैल्यू कितनी आ गई 100 और 50 आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड आपको क्या दिखा, कॉमन वर्ड यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो बताइए क्या ये केस अनसर्टन है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि अनसर्टन का हमने रूल पढ़ा था कि जब भी कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 होगी तब केस आपका अनसर्टन होगा। जब कॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होगी तब केस नहीं होगा आपका अनसर्टन। अब ये केस आपका बन गया सर्टन केस। सर्टन केस समझ आया, ये होता है सर्टन केस। यहां आपका अनसर्टन केस ना बने, वो केस बनता है आपका सर्टन केस। और सर्टन केस की खास वैल्यू ये बात ये होती है कि उसमें सम वाले सभी के सभी सही होते हैं, चेक करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है जी, सर्टन केस की पॉजिटिव वैल्यू आप कहोगे, सर्टन केस की मतलब बेनिफिट क्या है सर्टन का, कि यहाँ पे सम वाली वैल्यू बननी है। जैसे यहाँ आपके नीचे सम बन रहा है, यहाँ भी सम बन रहा है, इनको बिना देखे भी आप सही कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल सही होते हैं। चेक फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, तो ये केस बना सर्टन, अनसर्टन नहीं बना। अनसर्टन क्यों नहीं बना, क्योंकि कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 नहीं है। ठीक है जी, यहाँ 100 आ रही है। तो अगर इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो भाई। सम की वैल्यू क्या होती है 50-50 होती है। टी और एम, टी कहाँ पे है एम यहाँ पे है। टी 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एम 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए ये सही हो गया। तो सर्टन केस में सम वाले सारे सही होते हैं। यहाँ भी चेक कर लो, सम की वैल्यू होती है 50-50, 50-50 आ गया। एम है आपका 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टी है 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे हम ऑल वाले को, जिसकी ऑल की वैल्यू होती है 100 और 50। ऑल टी आर के, अब टी देखो, टी ऊपर 50 है, क्या 50 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि 50 को 100 में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना, अब ये गलत हो गया। तो ऑल एम आर के आ गया, तो 150 आ गया आपके पास। इसकी ऑल की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50 होती है। तो ऑल एम, एम की वैल्यू ऊपर कहाँ पे क्या है, यहाँ एम की वैल्यू कितनी है 50, तो नीचे एम की वैल्यू 100 है। क्या ये पॉसिबल है 50 को 100 में कन्वर्ट करना, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो आपके नीचे वाले दो गलत हो जाएंगे, ऊपर वाले दो सही हो जाएंगे। ये केस था आपका सर्टन का, सर्टनिटी का ये केस था। सर्टन केस में आप क्या देखोगे, यहाँ आपका अनसर्टन केस ना बने, वहां पे आपका सर्टन केस बनता है। और सर्टन केस की खास वैल्यू क्या है कि सर्टन केस में आपके सम वाले सारे के सारे सही होंगे। ठीक जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, ऑल की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50 हो गई, सम की वैल्यू 50 और 50 हो गई। ठीक है जी, देखेंगे कॉमन वर्ड कौन सा है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, और कॉमन वर्ड की वैल्यू कितनी है 50-50 है, तो केस आपका कौन सा होगा, केस आपका अनसर्टन बनेगा। अनसर्टन केस में क्या होता है कि कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत हो जाते हैं। अब कॉमन वर्ड कौन है, एच है, जहां जहां एच नहीं है वो गलत। अब यहाँ आर और के है, ये है तो गलत हो गया, यहाँ एच नहीं है, यहाँ पे भी एच नहीं है, नीचे वाले दो केसेस में एच है तो चेक करेंगे। ठीक है जी, अनसर्टन केस का यही फायदा है, जहां कॉमन वर्ड नहीं है बिना देखे ही गलत कर दो, कोई जरूरत नहीं है कंपेयर करवाने की, ऑल की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू कितनी है, जरूरत नहीं होती आपको। ठीक है जी, नीचे चेक करेंगे, कहा है सम एच आर आर, सम की वैल्यू कितनी आ गई 50 और 50 आ गई। ठीक है जी, चेक करेंगे क्या एच ऊपर एच 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 और आर ये वाला लेना है आपको। ठीक है, एच और आर ये वाला लेना है क्योंकि नीचे एच और के है। क्लियर, ऊपर एच कितना है 50, एच नीचे कितना है 50, 50 को 50 में कर सकते हैं, आर है 100, 100 को 50 में बिल्कुल कर सकते हैं, और ये आपका केस सही हो गया। ठीक है जी, नीचे वाले देखेंगे, नीचे वाले है नो, नो की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, और ये स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है। क्या आपकी ऊपर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बन रही है, आप देखोगे ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नो और नॉट नहीं है, तो नीचे पॉजिटिव को कभी भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो ऐसे ही गलत हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के केस से। बट अगर आप देखना चाहोगे पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके दिमाग में नहीं आया, तो आपके पास नो की वैल्यू पता होती है 100 होती है, एच यहाँ पे 50 है, 50 को हम 100 में वैसे भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये ऐसे भी गलत हो जाता है। ठीक है जी, पर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया करो बिना वैल्यूज को पुट किए। ठीक है जी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 5 सेकंड में आपके जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे बिना पेन उठाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट अनसर्टन का केस, एक और केस आ जाता है। ठीक है जी, वही केस आ गया जो हमने जिसका हमने क्वेश्चन अभी पहले किया, केस नंबर 2 है अनसर्टनिटी का। केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव देन केस इज अनसर्टेन। इसके क्वेश्चन अभी करने हैं हमने। ठीक है, अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, जैसे स्टेटमेंट आपकी दे दी गई है क्या कि नो ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है जी, सम वी आर नॉट सी, ऐसी कुछ दे दी गई, दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है नेगेटिव है, तो केस आपका बन जाएगा अनसर्टेन। कॉमन वर्ड क्या होगा यहाँ पे बी वी होगा, वी की हमने वैल्यू नहीं चेक करनी इस बार क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन में कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ये बात आपको होप सो समझ आई होगी। क्वेश्चन देखेंगे इसके बेसिस के हम ऊपर अभी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट, क्या कहा गया है कि नो पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है जी, नो की वैल्यू कितनी होती है 100, नो की वैल्यू आ गई 100 और नीचे भी नो की वैल्यू कितनी आ गई 100 और 100। ठीक है जी, बट वैल्यूज लिखने से पहले आपने देखा दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो केस आपका बनेगा कौन सा, केस बनेगा आपका अनसर्टन। ठीक है जी, आप यहाँ पे आप ये मत देखना कि भाई कॉमन वर्ड की वैल्यू तो 100 है, और 100 वाला केस तो कभी भी अनसर्टन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बट नेगेटिव देख रहे हैं इस टाइम हम, इस टाइम हम 100 नहीं देख रहे, इस टाइम हम ये देख रहे हैं कॉमन वर्ड, इस टाइम हम देख रहे हैं स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपकी दोनों नेगेटिव है। और पीछे हमने क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव देन केस आपका क्या होगा अनसर्टेन होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कंक्लूजन देखिएगा भाई, केस अनसर्टन आ गया, कॉमन वर्ड कौन सा है इसमें पेंसिल्स, पेंसिल्स क्या है कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत होंगे। यहाँ पे पेंसिल्स नहीं है, 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 तो कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया। ये केस आपका क्या कहता है अनसर्टेनिटी का ही केस नंबर 2 है। ये केस कहता है कि जब दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होगी तो केस आपका अनसर्टेन होगा। और अनसर्टेन का आपको रूल पता है, अनसर्टेन का रूल ये है कि कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहा गया है, इस बार भी दोनों स्टेटमेंट क्या है, इस बार भी दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, तो केस आपके पास बन जाएगा अनसर्टेन। ठीक है जी, स्टेटमेंट पहले आपने चेक की क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, तो केस आपके पास कौन सा बना अनसर्टेन। अनसर्टेन, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है पेंसिल, पेंसिल
कॉमन वर्ड के अलावा सभी गलत होंगे, बट कंक्लूजन में कॉमन वर्ड सभी हर जगह है। तो इस टाइम इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम। नो की वैल्यू होती है 100 100, नो की वैल्यू आ गई 100 100, ठीक है जी, 100 100 आ गई। अब देखोगे हम, अब आप क्या देखोगे, अब आप ये चीज देखोगे, देखो नीचे है ऑल, ऑल की वैल्यू क्या होती है 100 और 50 होती है। आपने कहा कि भाई पेन 100 है, 100 को कन्वर्ट कर सकते हैं, पेंसिल 100 को 50 में कर सकते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों गलती होगी भाई, स्टेटमेंट ऊपर नेगेटिव है, नीचे वाली भी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव से नेगेटिव ही बनेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, पहली वीडियो में ये बात मैंने आपको बताई है कि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ गई, ये भी पॉजिटिव आ गई, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो इनका कंक्लूजन कभी भी नहीं बन सकता। समझ आई, सारी की सारी ये कंक्लूजन गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए था, बट ये कंक्लूजन सारे के सारे पॉजिटिव है, तो बिना चेक किए आप इसको गलत कर देंगे। क्यों गलत करेंगे, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं कि 100, नो की वैल्यू आ गई भाई 100 और 100, 100 100 आ गई नो की वैल्यू, ठीक है जी। कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड है पेंसिल, कॉमन वर्ड के अलावा सभी गलत, बट कॉमन वर्ड हर एक कंक्लूजन में है, आप देख सकते हो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्लियर, ठीक है जी। अब चेक करेंगे नो, और स्टेटमेंट चेक की हमने, स्टेटमेंट देखी भाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नॉट है, यहाँ पे नो है, नो है, इस कारण होती है नेगेटिव। सारे कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। नो की वैल्यू होती है 100 100, 100 100 आ गई। अब नो है, नो पेंसिल और पेन्स, पेंसिल और पेन जो है, हाँ, पेंसिल की वैल्यू 100 है, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। पेन 100 है, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये कंक्लूजन फॉलो हो गया। अब नो की वैल्यू आ गई, फिर से अगेन 100 आ गई, 100 आ गई। मार्कर पेंसिल, ऊपर सारे जगह 100 ही है, तो 100 है, 100 है, नीचे भी 100 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। सम है, नीचे है 50 50, सम नॉट की वैल्यू होती है 50 और 100, सम नॉट की वैल्यू क्या होती है 50 और 100 होती है भाई। 100 ऊपर है ही सारे 100, कोई 50 है ही नहीं, तो 100 को हम 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 100 को हम 50 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये कंक्लूजन भी सही, ये भी सही, क्योंकि ऊपर जो है वो आपकी है ही सारे 100, इससे ऊपर तो हमने जाना नहीं है ना 100 से। हम 100 को हम 100 में भी कन्वर्ट करते हैं, 100 को हम 50 में भी कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे कंक्लूजन आपके सही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि नो पॉलिटिशियन इज इंटेलिजेंट। नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, सम नॉट की वैल्यू 50 100। अब सम नॉट की वैल्यू क्या आ गई 50 और 100 आ गई। देखेंगे दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव, तो केस आपका कौन सा बना, केस आपका बना अनसर्टन। अनसर्टन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। कॉमन वर्ड क्या है, कॉमन वर्ड पॉलिटिशियन है, यहाँ पे भी पॉलिटिशियन है, यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, वो कंक्लूजन गलत। अब यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, गलत, यहाँ ना पॉलिटिशियन नहीं है, गलत हो गया, ठीक है जी। जहां दोनों में पॉलिटिशियन है तो चेक करेंगे, चेक करेंगे भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है ऊपर, क्या नीचे भी नेगेटिव बन रही है, आपको सर बिल्कुल बन रही है। अब हम इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। थर्ड स्टेप इज योर वैल्यूज चेक करेंगे। अगर पहले 2 स्टेप पास हो गए इसके, अब थर्ड स्टेप पे जाएंगे ना, थर्ड स्टेप पे वैल्यूज चेक करेंगे। अब नो की वैल्यू आ गई 100, नो की वैल्यू लिख दी हमने 100। अब टीचर और पॉलिटिशियंस है, टीचर यहाँ पे है नीचे, पॉलिटिशियन यहाँ पे है, तो टीचर ये वाला लेंगे, पॉलिटिशियन ये वाला लेंगे, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट से हमने उठाने होते हैं। अगर अपनी स्टेटमेंट में वो 2 वर्ड ना मिले तब हम दूसरी स्टेटमेंट में जाएंगे, पर सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट में चेक करेंगे। अब इस स्टेटमेंट में टीचर और पॉलिटिशियन दोनों हैं, तो चेक करेंगे। टीचर 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल हो सकता है सर। पॉलिटिशियन 50 को 100 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ आ गया। यहाँ पे पॉलिटिशियन आपका 50 है और यहाँ पे पॉलिटिशियन आपका 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये गलती मत करना कि पॉलिटिशियन ये वाला उठा लो, क्योंकि ये वाला बाद में उठाना होता है जब हमारे पास अपना पॉलिटिशियन ना हो, अपनी वो वैल्यू ना हो। अब इस टीचर के पास अपने पॉलिटिशियन था कि नहीं था, अब दूसरों के घर में थोड़ी जाएगा ये मांगने के लिए, पहले अपने पास होना जरूरी है।
तो ये केस भी फॉलो नहीं हुआ। तो नीचे वाला नो की वैल्यू 100 आ गया, नो की वैल्यू 100 आ गई। नो इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन, अब इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन कौन सा उठाएंगे हम, ये ऊपर वाला उठाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। अब ये ऊपर वाला हमने उठाना है, क्यों, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में ये दोनों वर्ड्स हैं। अब इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन आ गया, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं सर, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका लास्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, ओनली फोर्थ कंक्लूजन जो आप कहोगे ये फॉलो कर रहा है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आइदर 1 और आइदर 2 का, इसको हम समझाएंगे कल। आपको लास्ट पार्ट है, इससे आगे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर पॉसिबिलिटी का केस भी डालना हो, बेसिकली अभी तक क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो ये कि एसएसबी वालों ने पॉसिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एसएससी वाले पूछा करते थे, बट उसके क्वेश्चन भी आजकल नहीं आते हैं। उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा पॉसिबिलिटी की केस की, आइदर 1 आइदर और 2 की, इसकी वीडियो आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट पार्ट बनेगा इसका। तो अब तक के लिए होप्सो कि आपको अनसर्टन केस समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, अनसर्टन और सर्टन केस की आज ये वीडियो थी, वीडियो नंबर 2 है ये सिलोगिज्म की, 3 वीडियोस आएंगी इसकी टोटली। ठीक है जी, अब सर्टन अनसर्टन केस की हमने आज क्या पढ़ा, अब मैं आपको वो रिवाइज करवाता हूँ। आज हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि सर्टन अनसर्टन केस, अनसर्टन केस क्या कहता है, अनसर्टन केस की क्या कंडीशंस होती है। वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट चेक करोगे, अगर स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है, देन आप जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आप क्या चेक करोगे कि कॉमन वर्ड की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए। अगर ये भी है तो आपका केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन केस में क्या होता है, कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। ठीक है जी, और एक अनसर्टेन केस ये भी कहता है कि अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका कॉमन वर्ड के अलावा सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है जी, जहां आपने 50-50 चेक नहीं करना होता नेगेटिव स्टेटमेंट में। ठीक है जी, ये समझ आ गया। कल की वीडियो में क्या पढ़ा था वो समझ आ गया, आज की वीडियो में क्या पढ़ा वो समझ आ चुका। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, आपको किसी भी ऐप पर जाओ, किसी का भी आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा या आपके पास कोई भी बुक पड़ी हुई है, सिलोगिज्म का चैप्टर निकालना बिना डायग्राम के, इसी मेथड से कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, सारे के सारे हो जाएंगे, आइदर 1 और 2 को छोड़ के। उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो को तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी होगी, वो वीडियो जरूर देख लो। अब आप कहीं भी मॉक टेस्ट लगाने के लायक हो चुके होंगे, एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा, और 5 सेकेंड से ज़्यादा आप कभी भी सिलोगिज्म में अब आप टाइम लगाने वाले नहीं हो। ठीक है जी, तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा, आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा भाई, 60 दिन 60 मैराथन चल रही है, इसमें हर एक वीडियोस आप देखना जरूर। ओके जी भाई।